बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल क्रिस्पी चिकन बोटी रोल। स्पेशली इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और मज़े की बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इफ्तार में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत थोड़ी सी चिकन से ये मज़ेदार से चिकन बोटी रोल तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही मज़ेदार चटपटी चिकन की फिलिंग होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है। मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ, तो आप चिकन का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन बोटी रोल के लिए आपने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। तो मैंने देखें इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। थोड़े मीडियम साइज़ के मैंने इसके स्ट्रिप्स के पीसेस काटे हैं। तो अब स्ट्रिप्स के पीसेस को इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में काट लेंगे। तो एक पीस जो है वो आपने 2 इंच का काटना है ताकि जब इसको हम शीट्स के अंदर रोल करें तो ईज़िली ये रोल हो सके। ना ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। तो बस इस तरह से बाइट साइज़ के आपने पीसेस इसके काट लेने हैं। तो देखें इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स के पीसेस काट लिए हैं और बाइट साइज़ के पीसेस ही आपने इसके काटने हैं। तो सारी चिकन को मैंने इस तरह से कटिंग करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सफ़ेद सिरका डालने से चिकन की जो बोटियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी और बहुत ही ईजिली टेंडर भी हो जाएंगी। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसको कम से कम आधे घंटे के लिए कवर करके मैरिनेट करेंगे ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और जो इसमें सिरका डाला है उससे चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो अब मैं इसको कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई थी। 3 टेबलस्पून मैदे को मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके एक घोल बना लिया है, जो कि शीट्स को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली मैंने इस तरह के टूथपिक ली है, जो कि अभी हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब समोसा शीट्स लेंगे। समोसा शीट्स जो है वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं। सिंपली क्या करना है, एक समोसा शीट लेंगे और चिकन की एक बोटी लेंगे और इसको रखेंगे इस शीट के ऊपर। अब शीट्स को ना टाइट तरीके से रोल कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से आपने रोल करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बिल्कुल टाइट तरीके से इसको रोल कर देंगे। और जो शीट्स का लास्ट वाला हिस्सा है, ब्रश की मदद से जो मैदे का मिक्सचर बनाया है वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से किनारों तक लगाना है और इसको अब बिल्कुल सील कर लेंगे। और जैसे ही इसको बंद करेंगे तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी टूथपिक। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन बोटी रोल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो कितना सिंपल है इसको बनाना। बस आपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है क्योंकि कच्ची चिकन जो है उसकी हम फिलिंग कर रहे हैं। तो आपने चिकन को कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। और इसमें सिरका लगा हुआ है तो आसानी से चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो अब दूसरा रोल भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। बस सिंपली आपने चिकन को रखकर रोल करना है। इसके एजिस को मैदे के मिक्सचर से बंद करना है और इसमें ऐड करेंगे टूथपिक। तो टूथपिक लगाकर जब इस चिकन बोटी रोल को फ्राई करेंगे तो फ्राई के वक़्त जो चिकन है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो सारी शीट्स में मैंने चिकन की फिलिंग जो है वो कर ली है। और सिर्फ 250 ग्राम चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिकन बोटी रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से 3 से 4 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और आप इसको इफ्तार में इंजॉय करें और अपने फैमिली को बनाकर इम्प्रेस करें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मुझे इनको फ्राई करना है, उसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लिया था। और इनको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो कम से कम 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तो अंदर तक चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी
और बाहर से बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होंगे। तो बस हल्का-हल्का चम्मच मैं इस तरह से इसमें लगाती जाऊँगी। ज़्यादा इनको नहीं हिलाना, बस हल्के तरीके से इनको चम्मच की मदद से हिलाते जाएँगे ताकि सब साइडों पर इवनली कलर आए। तो बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होते हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। तो 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बाहर से देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है और चिकन भी अच्छी तरह से अंदर से कुक हो गई है। और अब मैं इनको निकाल लूँगी स्ट्रेनर में। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बोटी रोल जो है वो फ्राई हो गए हैं। और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है। आप इनको बनाएँ और फ्रीज़ कर लें और इफ्तार में एन्जॉय करें। इफ्तार पार्टी के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं और मिनटों में तैयार हो जाते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं और अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चिकन अंदर से कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और बाहर से ये रोल कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।